नमो वच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। विषय अपना कल मुनिराज को बड़े भक्ति भाव के साथ श्रावक धर्म का पालन करते हुए पड़गान करके आहार देने के लिए श्रावक ने अपने घर पर मुनिराज को आमंत्रण करता है। आमंत्रण अर्थात पड़गाहन करता है। यहाँ ये जो बात अपनी कल हमने कहा था कि मुनिराज आहार चर्या करते हैं। आहार चर्या करते समय उनके लेने का भी नियम है और श्रावकों के देने के तरीके को भी वो देखा करते हैं। श्रावक को क्योंकि उनके निमित्त से बना करके ये दोष होते हैं। साधु तो स्वयं, उसके लिए तो कोई ज़्यादा उसका तो कुछ है ही नहीं है, करने के लिए कहा ही नहीं है। 46 दोष जो है टालना है, तो ये दोषों का जनक कौन होगा? दोषों को जनक यही श्रावक होगा। और श्रावक इन दोषों का उत्पादन करने वाला है, निमित्त बनाने वाला है। उनके निमित्त बना करके ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आज अपन उन मुनिराजों की आहार चर्या में 46 दोष कौन कौन से होते हैं आज उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। आज तो अपन पढ़ते हैं 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। ऐसे मुनिराज वे 46 दोषों को टाल करके, उन दोषों को दूर देख करके करते हुए और आहार चर्या को करते हैं। तो सबसे पहले 46 दोष कौन कौन से देखिए। 16 होते हैं उद्गम दोष। कौन कौन से दोष आपको बता रहा हूं। 16 उद्गम दोष हैं। 16 उत्पादन दोष हैं। 10 ऐषणा संबंधी दोष होते हैं और 4 संयोजना के दोष होते हैं। संयोजना है, अंगार है, प्रमाण है, धूम है, ऐसे 4 ये और मिला दोष में। तो कितने हो गए? 16 दूनी 32 और 10 42। और 4 और दोष हैं। कौन कौन से? संयोजना, अंगार, प्रमाण और धूम। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितने दोष हो जाते हैं? ये 46 दोष हैं। इन 46 दोषों को टाल करके मुनिराज क्या करते हैं? आहार देखते हैं। इसमें अपन को आज बहुत सूक्ष्मता से समझना है कि आप लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से कैसी कैसी गलतियाँ हो सकती हैं। और उसके कारण से ये दोष आदि उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले 16 उद्गम दोषों को यहाँ बताते हैं अपन।
या एक काम करते हैं, पहले अपन उत्पादन दोषों का कथन करते हैं। 16 उत्पादन दोष होते हैं। अभी पहले अपन उत्पादन दोषों की बात करते हैं, उद्गम दोषों को अपन बाद में करते हैं। 16 उत्पादन दोष है। सबसे पहला नाम है धात्री दोष, पहले का नाम है। धात्री दोष क्या मतलब? यहां पर अब आप लोग सोचेंगे महाराज आज तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है। धात्री दोष किसे कहते हैं? धात्री का अर्थ होता है धाय आदि का काम करने वाले। पहले क्या होता था, बड़े बड़े संघ होते थे, श्रावक होते थे। अब कोई आया, महाराज अब वो आहार के समय की बात है, आहार के पहले घर पे चौका लगाया है, ये छोटा बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है ना। तो वो क्या हुआ, वो आया और महाराज जी आपके पास हम अपने बच्चे को छोड़ जा रहे हैं। क्या किसका दोष हो रहा है ये? तो वहाँ जैसे धाय के साथ बालक का पोषण संरक्षण जैसे परिवार वाले करते हैं, हमारे घर पे हम काम करना है, आप तो यहाँ बैठे हैं, बच्चा यहीं पर खेलता रहेगा, आप थोड़ी सी निगरानी रखना। और फिर बाद में चौका लगाया, उसके घर पे ही आहार करने चले गए। इसको बोलते हैं धात्री दोष। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी के काम जो छोड़ छाड़ करके आए हो, अब उसने तुमने भी सोचा कोई बात नहीं, बैठा है खेलता रहेगा, और देखते अब तुम निगरानी करोगे कहाँ गया वो। तो किसके निमित्त से हो रहा है ये दोष? अगर उसके यहाँ पुनः आहार करने जाते हैं, जिसको धात्री दोष का कारण बताया है, ऐसा है। अब आता है दूसरा, दूत दोष, दूती दोष। महाराज का विहार हो रहा है, अब आप गए, तलवाड़ा वाले जैसे आए, कोई बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले कि सेनावासा जा रहे हैं हम, या आसपास जा रहे हैं, विहार हो रहा है। महाराज जी हम एक काम कर दो, अब आज के समय तो तुम फोन के जमाने के हो, पहले के लोग क्या करते थे, फोन तो होते नहीं थे, क्या लिखते थे? चिट्ठियां। अब हम कब जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा? आप तो जा ही रहे हो, आपके साथ भी लोग जा रहे हैं हमारा, तो एक काम करो, हम एक फलाने आदमी हैं, हमने उनको चिट्ठी लिख दी है, वो आपकी अच्छी व्यवस्था भी कर देगा। यहाँ से आपका लिखवा के गए, चिट्ठी लिखवा ली, है ना, हमारे रिश्तेदार हैं और हमने आपकी चिट्ठी लिख दी है, वो रिश्तेदार आपकी आहार आदि की व्यवस्था क्या कर देगा? अच्छे से कर देगा। और आप लेकर के चले गए और उसके रिश्तेदार को आपने क्या दे दी? चिट्ठी दे दी, और चिट्ठी दे दे करके उसने आपकी व्यवस्था कर दी, आप उसके आहार करने, तो कौन सा दोष लगा? दूती दोष। उत्पादन का दूसरा नंबर का दोष क्या है? चिट्ठी पाती ले जा करके अपनी व्यवस्था आदि कराना, ये दूती दोष है, कहलाता है। इस प्रकार के दोषों को देखिए, साधु की चर्या और साधु की वृत्ति जो हुआ करती है, कभी किसी से गृहस्थ के राग से संबंध से जुड़ करके नहीं हुआ करती है, ना रागियों से अति राग करते हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादा उनके संबंध में रहोगे तो राग उत्पन्न हो ही जाएगा। अब वो उनके अनुसार अपन करने की चेष्टा करने लगते हैं, तो इसको ऐसा दूती नाम का दोष कहा गया। इस प्रकार के चर्या वो नहीं थे। अब तीसरा दोष आता है निमित्त। निमित्त क्या है?
ये सबसे बड़ा आज के समय में लोगों को समझाना और वो करना है। निमित्त का अर्थ होता है सुर है, व्यंजन आदि के निमित्त से सवासव आदि फल बता करके आहार आदि लेना। तो महाराज हम हाथ देख दो, हमारा शरीर को काव होगा, है ना। इस प्रकार के पत्राचार आदि, इस प्रकार की कुंडली आदि, है ना, ये देखना। और ऐसे देख करके वो बताया और बता करके फिर उसके यहाँ क्या करना। देखिए, जानना, देखना और करना ये अलग बात है, लेकिन ऐसा बता दो हम कल अच्छे चौका लगाएंगे, आपके आहार कराएंगे। यहाँ दोष किसके हैं? ये 46 दोष आहार संबंधी है। आपने उसको ऐसा कुछ बताया और बता करके फिर उसके यहाँ क्या करने चले गए? आहार करने चले गए। पहली बात तो मुनिराजों को ऐसा करने के लिए आगम में स्पष्ट मना किया है। धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए मुहूर्त काल आदि की बात तो कही है, देख करके योग संयोग बना करके कार्य करना, लेकिन गृहस्थों के इस संसार के राग रंग, उनके ज्योतिष, उनके जानना, निमित्त शास्त्र, लक्षण शास्त्र, इनको बारे में सब जानकारी रखते हैं। अपने यहाँ ये आगम का भेद है। विद्यानुवाद नाम का जो 10वां पूर्व है उसमें ये सब आते हैं। ज्योतिष में उसमें है, ये भी आगम का अंग है, लेकिन आगम के अंग का ज्ञान करना, लेकिन आगम के अंग का प्रयोग करना अपनी ख्याति पूजा के लाभ के लिए, ये ठीक नहीं है। मुनिराजों को मना किया, ज्ञान करने के लिए मना नहीं है। देश काल की परिस्थिति को जानने के लिए इस प्रकार के सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना कोई मना नहीं है, लेकिन लोकेशना, ख्याति पूजा लाभ, लोग मेरे लिए बता दें, तो इस प्रकार के कार्यों को करके और अपने आप को आहार आदि ग्रहण करना, ये स्पष्ट मना किया है। स्वर आदि, ये कैसी आवाज़ है इसकी, ये कैसा आदमी है, उसके शरीर के देख करके तिल आदि है, निमित्त आदि है, अक्षर अंग वंगोपांग आदि देख करके उसके बारे में बताना, ये है कैसा आदमी है। तो ये सब क्या है? स्वर हैं, व्यंजन है, निमित्त आदि, इनसे शुभाशुभ के फल आदि बता करके आहार लेना। ये कि देखियो, अपने यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है, ज्ञान को कभी भी द्वादशांग के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं भरी पड़ी हुई हैं। आगम कोई मात्र इतना ही नहीं जितना आप देख रहे हो, इससे भी बड़ा और भी विस्तार है। यहाँ पर आप किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको आगम के सार का रहस्य मिलेगा। ज्योतिष का भी अपने यहाँ 10वां पूर्व जो है, पूरा का पूरा विद्यानुवाद, इसका नाम ही विद्यानुवाद, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ इसमें। फिर महाराज है तो इनको बनाने से क्या मतलब, प्रयोग करने से क्या मतलब? मुनि महाराजों को करने के लिए नहीं कहा। ये प्रतिष्ठा आदि विधान हैं जो कार्य आदि करते हैं, उन प्रतिष्ठा आदि विधानों में करने के लिए कहा है। वो अपने गृहस्थ हैं जो करने वाले हैं, लेकिन मुनिराज अगर इस प्रकार के इस कार्य को करते हैं तो उनकी यह चर्या आगम के अनुकूल नहीं है, मना किया। और ऐसा करके आहार आदि की ग्रहण करना ये तो और ठीक नहीं है। इसलिए निमित्त नाम का दोष उत्पादन में, ये निमित्त दोष कहा गया। इस प्रकार के निमित्त आदि अपने यहाँ एक उदाहरण मिलता है। स्थूल भद्र जो थे, भद्रबाहु आचार्य समय दिगंबर मुनिराज हैं, विद्वान हैं, शैव समच्छा है, जो मात्र बाद में जाकर के वो स्थूल भद्र जिनके माध्यम से श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ,
स्थूलभद्र को वो अपने, जैसे अपन आचार्य कुंद कुंद को मानते हैं, वैसे श्वेतांबर संप्रदाय में स्थूलभद्र आचार्य महाराज को ही प्रमुख मानते हैं। अपन कुंद कुंद आमनाय ऐसा लिखते हैं, वहाँ पर भी बोलो स्थूलभद्र आमनाय ऐसा लिखा जाता है। तो उस समय स्थूलभद्र के बारे में कथा मिलती है कि उस समय जब वो भद्रबाहु महाराज निमित्त ज्ञानी हैं, हर प्रकार के शास्त्रों को भद्रबाहु संहिता उठाकर देख लो, पूरा का पूरा ज्योतिष का सार उनके माध्यम से लिखा गया है। नाम ही उनके नाम से भद्रबाहु संहिता करके एक है, बहुत बड़ा निमित्त और ज्योतिष का शास्त्र माना जाता है ये। उसमें उन्होंने पढ़ाया, उनको पढ़ाया, और उसमें यहाँ तक कि उस विद्या के अंतर्गत इतनी बड़ी विद्या भी होती है कि अपने आत्म प्रदेशों को उस ध्यान और योग बल के निकाल करके किसी दूसरे के शरीर में स्थापित करना, ये भी एक विद्या है। योग विद्या कहो या अपना विद्यानुवाद के अंतर्गत है। पर काय प्रविष्ट उसका नाम होता है, उसका नाम है परकाय प्रविष्ट है। ऐसा जब उसको पढ़ाया गया और पढ़ा जाने के बाद स्थूलभद्र ने उस विद्या का प्रयोग किया। आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा, देखो पढ़ने के लिए है, ये करने के लिए, ये हमारे अनुकूल नहीं है। साधु को इस प्रकार की विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पर पढ़ना क्यों चाहिए? देखो आगम है, विद्यानुवाद आया है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। स्पष्ट गुरु महाराज ने मना करके रखा। स्थूल भद्रबाहु महाराज ने मना कर दिया, पढ़ाया गया। पर हुआ ये कि इन्होंने पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद कुछ समय रहा होगा, गुरुजी से कहा, महाराज मैं थोड़ा जा कर के अपना ध्यान स्वाध्याय करना चाहता हूँ। पास में जंगल में रहने वाले, पास में एक गुफा है, वहाँ बैठ कर के मैं कुछ ध्यान करना चाहता हूँ। यहाँ आज्ञा लेकर के चले जाते हैं।